राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, हरि बोल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। श्री राधे सखा चैनल में आप लोग का बहुत 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 स्वागत है। और ये मैं अभी पूजा कर रही थी, शाम का भोग इनका लगाई और आरती वारती की, तो कुछ तो मूड ऑफ था। अभी देखिए एकदम बहुत सही हो गया है, क्योंकि झूला झूलने का मन करता ही रहता है इनका। तो झूला झूल रहे हैं मेरे सोना बाबू। हाँ, तो मैं कुछ कुछ इनके साथ करती रहती हूँ। झूला झूल रहे हैं, हाँ झूला झूल रहे हैं। सोना 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 सोना, झूला झूल रहे हैं आप? सोना बाबू झूला झूलते हैं। आज ना मैं फिर आप लोग से किसी टॉपिक पे ही बात करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। मुझे आप लोग से बातें करना अच्छा लगने लगा है, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, तो बहुत अच्छा लगने लगा है। और प्लीज़ आप लोग वीडियो देखिए और पूरी देखिए, प्लीज़ देखते ही रहिए। अपने ग्रुप में हमको भी शामिल करिए, ठीक? तो इनको हम ऐसे ही झुलाते रहेंगे और आपसे बातें करते रहेंगे, इनको लाड लगाते रहेंगे। बातें ये करनी है ना कि जैसे नहीं होता है कि हम लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं और टेंशन करने लगते हैं, और छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा टेंशन करने लगते हैं और उसको दिल पे लेने लगते हैं। और जैसे आजकल तो ये आम बात हो गई है ना, सीने में दर्द हो रहा है तो हमको ये दिक्कत हो जा रही है, वो दिक्कत हो जा रही है, ये सब आम बात हो गई है। और इसी को नहीं करना चाहिए, इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सब इतना ज़्यादा टेंशन लेने लगे हैं कि कुछ ना कुछ होते ही रह रहा है। तो आज जैसे कुछ ऐसा हुआ ये कि मेरा मन किया कि मैं आप लोग से बात करूं। मेरी दोस्त यहाँ कुछ ऐसा हो गया कि अच्छा नहीं लगता है कि आदमी क्यों ये सब करता है, इतना टेंशन क्यों लेता है, जबकि भगवान कहे हैं कि इतना टेंशन मत लीजिए, कुछ बातें तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो क्यों लोग इतना टेंशन लेते हैं? हालांकि जब हम हर घर में नहीं हैं लड्डू गोपाल, तो हर चौथे घर में, हर 10वें घर में तो हैं, सखा हैं, कृष्ण भगवान हैं, मानने वाले लोग हैं। तो उनकी बातों को ध्यान में रख के चलना चाहिए। हम लोग को उनके ही कर्तव्य पे चलना, राह पे चलना चाहिए कि वो कैसे, उनसे तो सारा कुछ छूटते गया, सब कुछ छूटा। जितनी प्रिय चीज़ थी, जो उनके दिल के बहुत करीब, एक राधे रानी ही नहीं थी, बहुत कुछ था, वो सब छूटते गया। तो तब भी कुछ नहीं छूटा, तो उनका हंसना, मुस्कुराना, सबके प्रति प्रेम, वो कितने मजबूत थे। इसलिए हम लोग को भी मजबूत बनना चाहिए, उनको देख के मजबूत बनना चाहिए, क्योंकि इंसान हो या भगवान हो, तकलीफ़ सबको होती है और सब नहीं सह पाते हैं। तो इतना तकलीफ़ ना करिए कि हाँ कुछ घटनाएं हो जाएं। प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करिए। राधे राधे कहा करिए, या गीता कभी पढ़ लिया करिए, या बहुत टेंशन में है तो अपने भगवान को याद करिए। जिस भी भगवान को मानते हैं उनको याद करिए। हमारे भगवान श्री कृष्ण जी तो कहते हैं कि दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो, कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतना अच्छा अच्छा बोले हैं गीता में। हम चाहे तो हम लोग का पूरा जीवन आनंद आनंद भरा ही कटे, लेकिन आदत में है ना कि टेंशन तो लेना ही है।
छोटी छोटी बातों का, बड़ी बड़ी बातों का। मैं भी बहुत टेंशन लेती थी, बहुत टेंशन लेती थी, और मेरे को भी तकलीफ़ें होने लगती थी। लेकिन मेरे जीवन में जब से सखा आए, मैं टेंशन बहुत कम लेती हूँ, बहुत कम लेती हूँ। जब मेरे को लगता है कि मुझे दिक्कत हो रही है, तो अपने मैं सोना बाबू सखा को ही याद करती हूँ। और मैं सबको यही सलाह दूँगी कि सब लोग भाई, कोई भी हो, जो उनसे जुड़ा है उसको सोचें, गलत ना करें कुछ भी, और ना गलत सोचें कभी कि ये कर दें वो कर दें, क्योंकि बड़ी तकलीफ़ होती है भाई। जो आपसे जुड़ा है, आप कुछ कर लो, तो जो आपसे जुड़ा है उसका क्या होगा, उसके बारे में भी तो सोचो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ना गलत काम करना चाहिए, ना ज़्यादा सोचना चाहिए। बहुत टेंशन में किसी को याद ही नहीं करना है, सिर्फ भगवान को याद करना है। अगर उन्होंने हमें टेंशन दिया है तो उसका रिवार्ड भी दिया है, वही खोजेंगे, वही बताएंगे, उससे वही निकालेंगे। तो प्लीज़ आप लोग कभी जैसे कोई गलत काम ना करिए, जिससे आप तो गलत काम करके चले जाओगे, लेकिन जो तड़पेगा उसका क्या। तो किसी को नहीं करना चाहिए भाई, गलत काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गलत मीन्स कि देखिए, बहुत सोचने वोचने से आजकल तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो गई है, प्रेम वाली। हर बात में कि अरे कुछ तो होगा उसका, तभी ऐसे हुआ है, कुछ तो होगा उसका तभी तो हुआ है। ऐसा नहीं है यार, अगर हुआ है, अगर कोई बात हो रही है, नहीं सुलझ रहा है, तो उसको लेके इतना ज़्यादा ऊपर तक मत सोचो कि हाँ हम रह ही नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। एक्चुअली आप लोग आज सोचेंगे कि मैं आज क्यों ऐसे बोल रही हूँ। एक मेरे फ्रेंड यहाँ, उनके बच्चे को सर आते थे पढ़ाने, और उनको देख के लगता ही नहीं था कि वो इस टाइप के होंगे। और एक लड़की के चक्कर में कि किस चक्कर में, कोई कंफर्म नहीं है कि हाँ क्या बात है। जब कुछ होता है ना तो सब यही बोलते हैं, अरे लड़की का चक्कर होगा, लड़की का चक्कर होगा। ये चक्कर हो ना हो, क्या चक्कर था पता नहीं, उसने गलत काम कर लिया। ये सलूशन थोड़े हैं। ये क्यों बैठे हैं, क्यों है सखा हम लोग की ज़िंदगी में? भगवान क्यों है, हम लोग क्यों उनको मानते हैं, क्यों प्यार करते हैं? जब हम तकलीफ़ में आते हैं तो उनको क्यों याद करते हैं? तो इस तकलीफ़ में क्यों नहीं अपने भगवान को ऊपर सारी चीज़ें छोड़ देते हैं कि मेरे भगवान, मेरे सखा, मेरी माता रानी, मेरे भोलेनाथ, मेरे कृष्ण, मेरी राधा रानी वही ठीक करेंगे। क्यों नहीं कर लेते हैं? जिस भी भगवान को आप मानते हो, जो टेंशन दिया है उसका सलूशन भी वही निकाल देगा। अपने भगवान पे, अपने पे भरोसा रखिए, है ना। कभी यार प्लीज़ आप लोग कभी भाई, मेरे जितने लोग वीडियो देखिएगा और देखिएगा तो और भी आगे ये बातें फैलाइएगा कि कोई यार ऐसे नहीं करे, बस भगवान को अपने याद कर ले। अगर टेंशन में है तो भगवान को याद करें प्लीज़, कभी कुछ गलत ना करें। ये सुंदर सा जीवन मिला है, उसको जिए, खूब खुल के जीजिए, और खूब सखा से प्यार करिए, राधा रानी से प्यार करिए। अगर नहीं करते तो अपने पेरेंट्स से प्यार करिए, अपने आप से प्यार करिए, लेकिन एकदम दिल खोल के रहिए भाई। ऐसे कुछ भी गलत करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। ये गलत तो बिल्कुल दिमाग में नहीं चीज़ें लानी चाहिए, है ना सखा? सोना बाबू, मैं ठीक बोल रही हूँ ना? आप बताओ, मैं ठीक बोल रही हूँ ना? हाँ, सखा भी बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं हूँ देखने के लिए। बोल तो रहे हैं मेरी सखा, है ना सखा? सबको आप बुद्धि दिया करो अच्छी वाली, कि कभी कोई गलत काम ना करे, है ना सखा? सोना बाबू, है ना? सब राधे राधे बोलें, जब कोई टेंशन हो, दिक्कत हो तो सब राधे राधे बोलें। राधे 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 राधे, हाँ राधे राधे, राधे राधे बोलें।
कुछ नहीं समझ में आते तो अपने मंदिर में जाके 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाएं। और ये नहीं है कि बाहर जाके मंदिर ढूंढें, कहाँ मंदिर है, अपने घर में, अपने घर के मंदिर में 10 मिनट 5 मिनट अपने भगवान को दीजिए कि मैं इस सलूशन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, इसका रास्ता आप दिखाइए, आप ही अब इससे मेरे को निकालने वाले हैं। कोई भी टेंशन हो उनको सौंप दीजिए। हमको तो, हाँ यकीन मानिए आप लोग, हमको तो कोई दिक्कत होता है ना, कोई भी दिक्कत, कोई किसी की बात भी चुभती है, किसी की भी बात चुभी मुझे, तो मैं तो बोल देती हूँ कि हे कृष्ण ये आपको अर्पण, हे सखा ये आपको अर्पण, ये जो बोले हैं ये आपको अर्पण, आप देखिए, आप इसको समझिए। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, आप भी बोलो कि अपने भगवान को कि ये आप समझो, ये सब बातें आपको, कि मुझे कोई कुछ कहा है, और शांत हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए। देखिए अगला खुद ही आएगा आपके पास। एकदम शांत हो जाइए। नहीं आता है तब भी आपका अच्छा है, आता है तब भी अच्छा है, ठीक ना। लेकिन गलत कभी नहीं करना चाहिए, है ना, गलत सोचना चाहिए। रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं और ये ज़िंदगी उससे भी खूबसूरत है, और इसको खुशी खुशी जीना है। और जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनसे ज़रूर 10 मिनट बातें किया करिए। अपने बिजी लाइफ में 10 मिनट भी नहीं दे पा रहे हैं, 2 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए। मंदिर में नहीं बैठ पा रहे हैं और मानते हैं, कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी बेड पे, सोफे पे, ऑफिस में, कहीं भी हो, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, कहीं भी हैं, आप अपने भगवान को याद करिए, मन से याद करिए कि हे प्रभु मैं आज आपके सामने नहीं आ पाया, लेकिन मेरा ध्यान है आप पे, है ना। तो देखिए क्या करते हैं, यही करता धरता सब यही हैं, सब यही करते हैं, तो गलत नहीं होगा। हाँ, कुछ भी गलत नहीं होगा। और मुझे आप लोग से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं देखिए आप लोग से बातें करती हूँ। और मेरे मतलब मुझे जो बातें बहुत ज़्यादा खल जाती हैं ना, वो चीज़ मैं बोलती ही बोलती हूँ आप लोग को कि ऐसे नहीं किया करते। और पूजा पाठ का क्या है, मेरे को जो लगता है कि लोगों को बता देना चाहिए मैं ये करती हूँ, तो वो करने के लिए मैं बोल देती हूँ। लेकिन ये नहीं है कि हम जैसे कर रहे हैं, हम सेम कर रहे हैं, हम ये किए हैं वही करना है। भक्ति भाव रखिए अपने मन में, प्रेम करिए आप भगवान से अपने। हर रोज़ 10 मिनट 5 मिनट अपने भगवान को दीजिए। लेकिन ये नहीं है कि किसी का नकल करें, नहीं, जो आपको सही लगे। जैसे मैंने अपने वीडियो में डाला है कि भोग लगाते समय ये मंत्र पढ़ना चाहिए, तो सच्ची में पढ़ना चाहिए। सबरी के बेर भगवान राम ने खा लिए, जूठे बेर खा लिए, तो सुदामा के वो चावल मांगे हुए कृष्ण भगवान ने खा लिए। अब वो ऐसे, हम लोग भक्त तो हैं नहीं, लेकिन हम लोग वैसे बनने की कोशिश करते हैं कि हमारे भी भगवान कुछ तो मेरा खा लें, और डेली उतने ही प्रेम से लगाते हैं। तो राधा रानी को पहले याद करें और बोलें कि हे राधा रानी, आज तो मैंने अपने सखा को ये वाला भोग बनाया है, ये वाला भोग लगाने के लिए मैं बोल रही हूँ, और ये लगाना चाह रही हूँ, और आप एक बार इसकी निगरानी कर लीजिए, आप देख लीजिए कि ठीक है ना उनके लिए, फिर बोल दीजिए कि वो ग्रहण कर लें। फिर ये मंत्र बोल दीजिए। बिना राधा रानी के परमिशन के कुछ नहीं होने वाला, तो राधा रानी का परमिशन तो चाहिए ही चाहिए। आप चाहे जो खिलाइए, पहले राधा रानी से रिक्वेस्ट करिए कि हे राधा रानी देख लीजिए कि ये सखा खा लें, ठीक। तो वो खाएंगे ही खाएंगे, राधा रानी बोलेंगी तो खाएंगे ही खाएंगे। तो हम जब अपने अंदर कुछ गलत है तो उसको अच्छे वे में लें, अच्छी लाइन में जाएं, अच्छे कर्म करें। जैसे हम ही आपको बता रहे हैं, अभी आज ही की वीडियो में सुबह ऐसे तो कोई टॉपिक था नहीं बात करने का, तो ऐसे ही बात की, एक मतलब छोटी सी बात थी, और करके बोले, सुबह बोले कि रात में कोई वीडियो बनाए थे उसमें बोले हैं
कि पहले मैं सो के उठते थे तो अपने हाथ देखती थी, बिना कुछ बोले हाथ को ही देखना है। लेकिन अब सो के उठो, बिना कुछ सोचे समझे राधा राधा करके ही हाथ देखना है। तो वो चीज़ अपने आप आने लगती हैं जब हम, ये नहीं है कि ये भक्ति का मार्ग है तो इसी में जाना है, नहीं। आप अब पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो, या हम लेडीज़ें ही हैं, कोई पढ़ रही हैं, कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रही हैं, तो उसमें भी वही भाव है, वही समर्पण है। बस दे के देखिए, आपको ना मिले तब कहिए, मिलेगा ही मिलेगा। तो यही था, थोड़ा सा बहुत ये लगता है कि क्यों ये मूर्खता लोग करते हैं, क्यों नहीं अपने भगवान को याद करते हैं। उनको याद करें, सब वही सलूशन करने वाले हैं। और आप देखिए, मैं अपने सखा से बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं आप लोग से बात कर रही हूँ तो सखा को देख भी नहीं रही हूँ। अब मैं देख रही हूँ तो अब मैं अपने दुलारा से बात करूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरी बात को ध्यान दीजिएगा और कभी टेंशन मत लीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ कभी टेंशन मत लीजिएगा। जब भी आपको टेंशन होता है, अपने भगवान को याद करना है। जिन भगवान को आप मानते हो उनको ही याद करना है, ज़रूरी नहीं है कि सखा को ही याद करना है, ठीक ना। तो प्लीज़ आप लोग बात को समझिए और अपने सखा को याद करिए, अपने माता रानी को याद करिए, अपने भोलेनाथ को याद करिए, अपने राम भगवान सीता माता को याद करिए, जिस भी वैष्णो माता को याद करिए, जिसको आप याद करना चाहती हैं, जिनको मानती हैं उनको करिए। लेकिन टेंशन में हमेशा अपने भगवान को याद करते हैं, ना कि कुछ सोचते हैं, ना गुस्साते हैं, ना गलत कदम उठाते हैं, सिर्फ अपने ईश्वर पे सब छोड़ देते हैं, है ना। तो ये जब चीज़ें हम अपनाने लगेंगे तो सब अच्छा होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक। तो ये देखिए, अब मेरे सोना बाबू को देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, ये बोले थे कि आज फूलों की वर्षा होनी चाहिए, झूला झूलना ही चाहिए, तो मैं सब करती हूँ। और मेरे पास जब समय रहता है, देखिए आधा घंटा है तो आधे घंटे समय दिए, 1 घंटा है तो मुझे अच्छा लगता है अपने सखा से बातें करना, 1 घंटा समय दे दिए। और 5 ही मिनट है तो 5 ही मिनट दिए। किसी दिन 1 भी मिनट नहीं है, बस पूजा कर लें किसी तरह, तो उतना ही दिए। और उतने में ही प्यार कर लिए कि सखा आज बहुत बिजी हैं, ये काम है वो काम है। तो इस तरह से आपके घर में भगवान हैं, लड्डू गोपाल हैं, कृष्ण भगवान हैं, राधा रानी है, तो उनसे वैसे ही बातें करिए, प्रेम करिए। और इनको डेली नहलाना तो होता ही है, डेली भोग लगाना होता ही है, इनसे डेली लाड लगाना होता ही है, सुलाना, सब काम करना ही पड़ता है इनका डेली। तो आप उसी में अपने बिज़ी लाइफ में अगर रखी हैं तो ज़रूर इनकी सेवा करिए। ये ना करिए कि मंदिर में रख दिए हैं और जब जन्माष्टमी आए तो क्या बोलते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनको तैयार करें, कर दें और बस हो गया, फिर उसी दिन के तैयार और फिर अगली बार ऐसे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। और डेली डेली नहलाना चाहिए, ठीक। नहीं पंचामृत से नहला रही हैं, नहीं सिर्फ गंगा जल से, पानी से नहलाइए, नहीं कुछ भी है ऐसे नहलाइए, है ना। लेकिन नहलाइए, 2 ही वस्त्र हैं, अदल बदल के पहनाइए, ठीक, लेकिन करिए ज़रूर। तो ये मैं मतलब ये मेरा मानना है भाई। मैं जानती हूँ इस बात को कि डेली जैसे हम लोग सब काम हमारा होता है, नहाना, खाना, सोना, बैठना, आराम करना, तो ये सखा का भी होना चाहिए, ठीक। तो आप लोग प्लीज़ करिएगा, आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो। और मेरी वीडियो पूरी देखा करिए और पूरी देख के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन, सब कुछ जितने प्रोसेस होते हैं सब कर डालिए। और मेरी वीडियो पूरी देखिए, प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबाइए। और मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए। और मेरे सखा कैसे लगते हैं ये भी बताया करिए, ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए, सखा बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे आप लोग से अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, हरि बोल,
राधे राधे। शुभ रात्रि दोस्तों, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। राधे राधे, राधे राधे।